हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। चर्चा करेंगे हम थर्सडे के लिए 30 जनवरी 2025 के लिए आकलन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। देखते हैं कल के लिए बाज़ार कैसा रह सकता है और प्रीवियस वीडियो में जिस तरीके से हमने बताया था उसी तरीके से चाल दी है बाज़ार ने अपनी। तो आज का जो ओपन हुआ था फ्रेंड्स वो आपको बता देते हैं कि ओपन बाज़ार जो हुआ वो कितने पे हुआ था। जो बाज़ार ने ओपनिंग दी थी वो दी थी 23,026 पे और हाई लगाया था बाज़ार ने 23,183 का और बाज़ार का लो था 22,976 का 976 का। जो प्रीवियस क्लोज था बाज़ार का 22,957 का। तो गाइज अब आगे के लिए क्या कैसे पहले चर्चा कर लेते हैं लेवल टू लेवल कि कल बाज़ार किस लेवल से कहाँ तक पहुँचने की संभावना है और हमें क्या लगता है वो भी आपसे चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि अगर बाज़ार अपसाइड के लिए जाता है तो किस किस लेवल तक जा सकता है। लेवल निकाल लेते हैं हम। हमारे हिसाब से बाज़ार ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो दी है 23,163 पे। अगर बाज़ार कल पहला लेवल 23,251 पार करता है, अगर बाज़ार कल 23,251 पार करता है तो हम अपसाइड के लिए सोचेंगे। गाइस ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही कोई भी ट्रेड लें। जो पहला लेवल हमने बताया आपको 23,251, सेकंड लेवल जो निकल के आता है वो निकल के आता है 23,320 का अपसाइड के लिए। और आपको पता ही होगा जो हमने थर्ड लेवल जो डिसाइड कर रखा है और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न्स बोल रहे हैं उस तरीके से देखा जाए तो 23,431 का हमारे हिसाब से लेवल निकल के आता है। देखते हैं कल बाज़ार में क्या होता है। उसके बाद आपसे डिस्कस करते हैं अभी कि क्या क्या चीज़ हो सकती है। और डाउन साइड के लिए अगर लेवल निकल के आएगा हमारे लिए तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए पहला लेवल निकल के आता है 23,073 का डाउन साइड के लिए। और दूसरा लेवल निकल के आता है इसका 22,997 22,997। और तीसरा लेवल जो गाइज निकल के आता है इसका आता है 22,911। फोर्थ लेवल जो आता है वो आता है 22,786। तो गाइज इन लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। अभी हम सिर्फ लेवल की बात कर रहे हैं, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की दोनों की। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने जो ओपन दिया वो अपना ओपन दिया उसने 48,997 पे और जो बाजार ने हाई लगाया वो लगाया 49,199 का और जो बाजार का लो था वो था 48,849 का और जो प्रीवियस क्लोज था बाजार का वो था 48,866 का और बाजार जो आज क्लोज हुआ है वो हुआ 49,165 पे। तो गाइज ये सारे लेवल हैं जो प्रीवियस डे में हुआ और आज के डे में हुआ उसके हिसाब से। अब देख लेते हैं कि आगे का क्या क्या लेवल निकल के आता है और किस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं, फिर हम उस बारे में बात करेंगे।
तो पहले अप साइड के लिए लेवल देख लेते हैं कि क्या क्या निकल के आते हैं। अप साइड का जो लेवल पहला निकल के आता है गाइज, वो हमारे हिसाब से पहला लेवल निकल के आता है 49,310 का। सेकंड लेवल जो गाइज निकल के आता है वो निकल के आता है 49,750 का। और थर्ड लेवल जो निकल के आता है वो लेवल निकल के आता है 50,050 का। तो गाइज इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा खास तौर पे कि जो लेवल हम आपको बता रहे हैं, अगर बाजार उस तरीके से जाता है तो उसी तरीके से हम प्ले करेंगे। ये तो हो गए गाइज अप साइड के लेवल। और डाउन साइड के लिए अगर हम देखेंगे तो पहला लेवल अगर ये ब्रीच करता है 48,922 का, तो हम अपने लिए डाउन साइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे। फिर दूसरा लेवल जो निकल के आ सकता है हमारा, वो आ सकता है हमारा 48,532 का। बीच में कहीं पे भी ठहराव नहीं है, मैं ये चीज़ क्लियर कट आपको बोल रहा हूँ। और तीसरा लेवल जो निकल के आ सकता है वो आ सकता है 48,231 का। तो गाइज इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी का नीचे का लेवल आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमें क्या लगता है। हमें लगता है कि बाजार कल का दिन अगर डाउन साइड के लिए ओपन होता है, मान लीजिए 100 पॉइंट से लेकर के 50 पॉइंट में डाउन साइड के लिए अगर ओपन होता है, 15 मिनट की कैंडल हम देखेंगे कि क्या कर रही है। उसका लो कैंडल का, उसका हाई, दोनों को मार्क कर लेंगे हम अपने हिसाब से। उसके बाद देखेंगे उसमें क्या स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम देखेंगे। और साथ में इंडिया विक्स, जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, इंडिया विक्स को अपने ओपन रखेंगे। इंडिया विक्स को हम अपने ओपन रखेंगे। उस पर हमारे को यह पता लग जाएगा कि बाजार के अंदर कैसी चाल आने वाली है। जो भी मूवमेंट बनेगी उसके अंदर पहले ही पता लग जाता है, मैं आपको कई बार ये चीज़ बोल चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं, 15 मिनट की कैंडल हमने देख ली, उसका व्यू हमारे को दिख गया कि डाउन साइड का है। देखेंगे बाजार क्या कितनी रिकवर कर रहा है वहाँ से। 100 पॉइंट नीचे आने के बाद या 50 पॉइंट ओपन होने के बाद 100 पॉइंट नीचे आने के और 50 पॉइंट तक अगर जाता है, सपोज कीजिए, मतलब मान लीजिए कि 100 पॉइंट नीचे खुला बाजार तो ऊपर की तरफ गया, 40-50 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, हम एक प्ले ज़रूर करेंगे डाउन साइड के लिए। क्योंकि अगर आप ऑप्शन चार्ट में जाके देखेंगे तो चार्ट के अंदर मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि जो प्रीमियम है वो आज की डेट में मैक्सिमम डीके होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमारे को इंडिकेट कर रही है कि कल बाजार के अंदर बड़ा मूव आ सकता है। अगर आप देखेंगे एट द मनी पे भी 300 पॉइंट का लगभग 700 पॉइंट के आसपास अगर मान के चलें तो 700 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम बचा हुआ है, जो कि ये कल की डेट में डीके होगा। वो डीके जब तक ये बाजार मूव नहीं करेगा तब तक ये हो नहीं सकता। तो इस चीज़ को गौर रखिएगा कि कल की डेट में कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो साइकोलॉजिकल तौर पे जो हमारा आकलन है, हमारा आकलन ये है कि 2 दिन के अंदर बाजार को बुलिश बना दिया। अब क्या, अब ये है कि उठा के कहीं कल की डेट में अगर ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ अगर इस तरीके से हुआ तो 70-80% चांस है कि बाजार उसी तरीके से चलेगा। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, जिस तरीके से मैंने आकलन बताया है उस तरीके से बाजार चला है। हमारा आकलन ये है कि इस समय सभी बुलिश साइड सोच रहे हैं कि बुलिश साइड वो बनेगा, पैसा बनेगा।
मगर कल हो सकता है कि एक बार को बाजार डाउन साइड 22,786 का भी लेवल तोड़ करके 22,515 का एक अटेम्प्ट कर दे। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई बड़ा मूव 600-700 पॉइंट का जरूर आ सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बाज़ार के लिए 500-600 पॉइंट, इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। हमारे को इस तरीके से लग रहा है, जिस तरीके से प्रीमियम है और चीज़ें दिख रही हैं हमारे को, कि दिखाया कुछ और जा रहा है, होगा कुछ और। फिर अलग अलग मीडिया में, सोशल मीडिया में अलग अलग बातें होंगी इससे रिलेटेड। मैंने आपको पहले इंडिकेट कर दिया इस चीज़ के लिए, देखिएगा कि कल हमारी बात कितने प्रतिशत सही रहती है। अगर तो बाज़ार को डाउन साइड आना होगा तो कल बाज़ार को ये ओपन ही डाउन साइड के लिए करेंगे, और एक बार को हो सकता है, मान लीजिए 100 पॉइंट अगर इन्होंने डाउन साइड ओपन किया तो 50 से 70 पॉइंट तक रिकवरी दें। हम 50 पॉइंट का अपना एसएल लगा करके, जहाँ से हमें लगेगा बाजार वापसी टर्न हो रहा है, माइनर भी टर्न हो रहा है, वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएंगे, चाहे बाजार उसके बाद उससे ऊपर और थोड़ा निकले, हम 50 पॉइंट का अपना एसएल रखेंगे। देखेंगे प्ले करके, कम क्वांटिटी के साथ देखेंगे। और मैं फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ, 80-70% चांस है कि बाजार डाउन साइड एक बार को जरूर आए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई कई मूव, जैसे अगर आप ये देखेंगे ना, ये मूव, तो ये आप ये देखिएगा, ये 100 पॉइंट की कैंडल है। सपोज 15 मिनट के अंदर 100 पॉइंट की एक कैंडल बन गई, ये वाली। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि डाउन साइड के लिए, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल यहाँ तक है वैसे। तो अगर आप ये चीज़ गौर करेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है कि नीचे का एक बार को अटैम्प्ट करके बाजार वापसी ऊपर निकल जाए, मगर हमारा आकलन ये है कि कल का दिन एक बार को बाजार नीचे जरूर आएगा। और जितने भी बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने भी अपनी बेरिश पोजीशन बना रखी थी, वो अपना सौदा वहीं निपटाएंगे और बाजार एकदम से अपसाइड के लिए निकलेगा। हमारी ये सोच है, बाकी देखते हैं कल क्या होता है। हम चाहते हैं कि सारे ट्रेडर प्रॉफिट में रहें, तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। लेवल्स हमने आपको सारे के सारे बता दिए हैं, और कुछ अगर कोई नई अपडेट हुई तो मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियो के थ्रू उसको डाल दूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको शॉर्ट वीडियोस मेरे मिल जाए, क्योंकि कल से मैं अपने शॉर्ट वीडियोस भी डालूंगा। क्योंकि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़े मूव आएंगे 2 से 4 दिन के बीच में, तो एक आपको सही तरीके से एनालाइज करके चीज़ को बता दूंगा कि आपको क्या व्यू लेना चाहिए। अगर हमारे मुताबिक हो गाइस बाजार, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर नहीं हो तो अनसब्सक्राइब करें, वैसे सब्सक्राइबर बहुत कम है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।